हेलो फ्रेंड्स, जय श्री राम। इस कहानी से हम लोग यह जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है और इसका हल क्या है। मतलब जब हमारे साथ बुरा हो रहा हो उस वक्त हमें क्या करना चाहिए। जब स्वामी विवेकानंद जी ने यह प्रश्न अपने गुरु जी से पूछा कि अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है, तो उनका जवाब क्या था। तो चलिए आते हैं कहानी पर। एक बार एक गांव में एक बहुत भला व्यक्ति रहता था। वह व्यक्ति कृष्ण भक्त था, कभी किसी का बुरा नहीं करता था और ना ही कभी किसी का दिल दुखाता था। वह हर रोज भगवान के मंदिर में प्रार्थना करके भगवान से आशीर्वाद लेकर अपने काम पर जाता था। इस व्यक्ति के आसपास के सभी लोग इससे बहुत खुश रहते थे और इसकी पूरे शहर बहुत इज्जत थी। वहीं उसी गांव में एक बहुत ही घटिया आदमी रहता था। वह भी उसी मंदिर में उसी समय जाता था जिस समय भला व्यक्ति मंदिर जाता था, पर वह मंदिर में आकर भी लोगों और जानवरों को दुखी ही करता था। वह जानवरों पर पत्थर मारता, जुआ खेलता और शराब पीना तो उसका रोज का काम था। जहाँ पर भले व्यक्ति के जीवन का मंत्र था सुबह जल्दी उठकर मंदिर होकर और प्रभु का नाम जप कर आगे बढ़ता जा, वहीं इस नीच व्यक्ति का भी एक जीवन मंत्र था और वह यह था कि सुबह जल्दी उठकर मंदिर नंगे पांव जाकर चप्पल उठाकर ले जाना। नीच व्यक्ति मंदिर में भी चोरी करने से बाज नहीं आता था और लोगों की चप्पलें तक उठाकर चंपत हो जाता था। एक दिन खूब बारिश हो रही थी और मंदिर में कोई भी नहीं आया था। नीच व्यक्ति ने देखा मंदिर में तो कोई भी नहीं है। बस इस बात का फायदा उठाते हुए पंडित जी के नजरों से बचते बचते वह मंदिर में रखे सारे पैसे लेकर चंपत हो गया। थोड़ी देर बाद अपनी दिनचर्या के अनुसार वह भला व्यक्ति भी मंदिर में आ गया और इस चोरी का इल्जाम इस भले व्यक्ति पर लग गया। लोगों ने भले व्यक्ति को खूब जलील किया, खूब फटकारा। कोई कहता बुलाओ पुलिस को, देखने में तो बहुत भला लगता है और कह रहा है चोरी, और वह भी मंदिर जैसे पवित्र स्थान पर। शर्म आनी चाहिए इस नीच को, बुलाओ पुलिस को। बहुत मिन्नतें करने के बाद भला व्यक्ति किसी तरह मंदिर से बाहर आया और जैसे ही अगले चौक पर पहुंचा, एक बड़ी तेजी से आती हुई कार भले व्यक्ति को ठोकर मारकर भाग गई। उसको कुछ चोटें भी आई, लेकिन टक्कर के दौरान किसी तरह कार में से बैग गिरकर बाहर आ गया। कार वाले ने डर के मारे बैग उठाया ही नहीं, क्योंकि कार वाले को वहां से भागने के लिए बहुत ही जल्दी थी। गलती कार वाले की थी, उसने व्यापारी को गिरा दिया था। नीच इंसान पास ही खड़ा सब कुछ देख रहा था। उसने काफी शराब पी रखी थी। उसने इस बैग को जल्द से लपक लिया। उस नीच व्यक्ति ने जैसे ही बैग खोल कर देखा तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वह बैग पैसों से भरा हुआ था। उसे पाकर वह खुशी के मारे उछल पड़ा और चिल्लाने लगा, आज तो खूब माला माल हो गया मैं। पहले सुबह मंदिर से माल मिला और फिर पैसों से भरा बैग। मेरी तो लॉटरी लग गई। यह सुनकर भला व्यक्ति सारा खेल समझ गया। भला व्यक्ति उस समय तो चुप ही रह गया, पर घर पहुंचकर उसने गुस्से में भगवान की सभी तस्वीरों को उतार दिया। आज भले व्यक्ति की जिंदगी का सबसे बुरा दिन था। भले व्यक्ति ने अपनी बीवी और बच्चों को बुलाकर चिल्लाकर कहा, खबरदार, आज से इस घर में किसी ने भी भगवान का नाम लिया। कोई भगवान नहीं। इस दुनिया में सब पाखंड हैं। भगवान जैसी कोई चीज होती ही नहीं, और अगर भगवान होते तो इतना भी नहीं देख पाते कि मैं चोर नहीं हूँ और वह पाखंडी इंसान चोर है। मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया और मेरी जिंदगी में इतना जहर और उस नीच इंसान के लिए पैसों से भरा बैग घोर अन्याय है। उस कृष्ण भक्त का दिल पूरी तरह से टूट चुका था। रात का खाना बिना खाए ही अपने सोफे पर लेट गया और काफी देर लेटे रहने पर उसको नींद आ गई।
अब उसको दर्शन दिए भगवान ने उसको सपने में आकर बताया, आज तेरी जिंदगी का आखिरी दिन था, आज तेरी मौत होने वाली थी, क्योंकि पिछले जन्म में ऐसे तूने भी राह चलते लोगों पर जानबूझकर गाड़ी चला दी थी और उन सबकी मौत हो गई थी, जिसके फलस्वरूप आज तेरी जिंदगी का आखिरी दिन था। और उस नीच व्यक्ति के पिछले जन्मों के कारण उसको राज मिलने वाला था, लेकिन उसके इस जन्मों के बुरे कर्मों के कारण उसको कुछ पैसे ही मिले। तो फ्रेंड्स, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमें ज़िंदगी में दुख और तकलीफ जितनी भी मिलती रहे, हमें अपने परमात्मा में अपना विश्वास नहीं खोना चाहिए। और अगर हमारे साथ कुछ बुरा हो रहा है और अपने कर्मों को सही रखते हैं तो हमारे साथ इतना बुरा नहीं होगा जितना बुरा होना था। हमारे कर्म ही हमारा भविष्य लिखते हैं और कर्मों का फल हमें इसी ही जन्म में जरूर मिलता है। जय श्री राम।